दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है और उस पुराने समय में ऐसा था कि एक पूरा शहर बसा हुआ था और उस शहर में एक बहुत ही नौजवान युवक, जिसका हम कह सकते हैं कि योद्धा आदमी था वो, और अपनी तलवारबाजी हर रोज़ नियमित रूप से सीखता था, एक्सरसाइज करता था, टाइम पे खाना खाता था और हर रोज़ सब कुछ जो जितना हो पाए अनुशासन के साथ वो करता था। और वहाँ का जो राजा था, वहाँ के जो मंत्री थे, वो सब कुछ उसे भांप पा रहे थे और देख पा रहे थे कि ये लड़का आगे चलकर एक बहुत महान सेनापति बनने वाला है, एक बहुत महान योद्धा बनने वाला है जो अकाल को भी हरा सकता है। अब दोस्तों, वक्त बीतता गया, वो आगे बढ़ता गया। अब वो जिस गली मोहल्ले से निकलता था, वहाँ पर अगर उसकी तरफ कोई आकर्षित होता था तो उससे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये वक्त बीतता गया। थोड़े दिनों की बात, अब एक दिन रात को जब वो अपना एक्सरसाइज करने के बाद जैसे ही घर पे आते ही जैसे ही वो बैठा तो बैठते ही एक परछाई ने एकदम से अंधेरे से जन्म लिया और उसने कहा कि मैं एक जादुई परछाई हूँ और जैसा तुम चाहते हो इस दुनिया में, मैं वैसा तुम्हारे सामने इस दीवार पर चित्र बना के दिखा सकती हूँ। उस लड़के ने पहले तो उसको अवॉइड किया, उसने कहा जाने दे, ऐसा कुछ होता नहीं है। परंतु वो अपने खाने में वापस मस्त हुआ, अपने काम में मस्त हुआ, तो उसे लगा कि चलो एक बार देखते हैं कि इस दुनिया का जो सबसे महान योद्धा होता है वो कैसे दिखता है, क्योंकि वो तो तलवारबाज आदमी था, वो तो बहुत बड़ा योद्धा बनने वाला था, बिल्कुल एकदम यंग लड़का, जवान लड़का। उसने कहा कि अच्छा परछाई, तुम एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास इतना ही सब कुछ है तो तुम मुझे इस दुनिया के सबसे महान योद्धा के दर्शन करवा दो, उसका चित्र मेरे सामने ला दो। और उस परछाई ने थोड़ा सा वो जादू का जड़ी सी लगाया, छड़ी घुमाई और इस दुनिया का सबसे महान योद्धा उसके सामने था, जिसके डोले सोले सही थे, बिल्कुल शरीर का हट्टा कट्टा एक आदमी जिसके हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार लिए हुए वो उसके सामने हाजिर हो गया। अब हुआ ये दोस्तों कि उसको देखा तो उसके मन में बड़ा यूं हुआ कि यार ऐसा भी योद्धा होता है। अब उसने कहा ठीक है, और वो परछाई कहती कि ठीक है भाई, मैं चलती हूँ अभी तो, और मैं पास ही के जंगल में रहती हूँ, बस तुम्हें मुझे याद करने के लिए तुम्हें एक ही बात कहना पड़ेगा, जादुई परछाई हाजिर हो। लड़के ने कहा ठीक है। अब लड़का अगले दिन फिर गया, सुबह 4 बजे उठा, रनिंग की, सारे काम किए, शाम को घर आया। घर आते ही उसके मन में ख्याल आया कि कल वो परछाई थी मेरे पास, मैं कुछ भी देख सकता हूँ। उसने कहा कि जादुई परछाई हाजिर हो। उसने कहा मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत किसी औरत के दर्शन करवा दो, या इस दुनिया की सबसे खूबसूरत किसी महिला के या लड़की के दर्शन करवा दो। उसने जादू की छड़ी घुमाई और वो सामने। अब साहब उसके तो होश उड़ गए उस लड़की को देखकर कि ऐसी भी खूबसूरत बला इस धरती में मौजूद है। उसने कहा बिल्कुल। उसने लड़के के दिमाग में अब अलग अलग तरह की चीज़ें आई। वो थोड़ी देर रुकी तो उतनी देर में उसने कहा कि मुझे ये बता दो कि जो पास वाला देश है उसमें क्या चल रहा है। तो उसने दिखाया कि पास वाले देश में कुछ सैनिक अपनी प्रैक्टिस में लगे हुए थे, रात को कोई सेनापति सो रहा था, कोई कुछ। वो बड़ा खुश हुआ। उसने कहा तुम जाओ। अब अगले दिन जैसे ही 4 बजे उठा तो वो रनिंग कर रहा था, परंतु उसके दिमाग में ये चल रहा था कि आज शाम को मैं क्या करने वाला हूँ, आज शाम को मैं क्या देखने वाला हूँ। अब धीरे धीरे उसने क्या किया कि 10 दिन बीते, 20 दिन बीते, जहाँ पर वो परछाई एक बार आई, अब वो उसके पास सारा दिन ही रहने लगी। एक वक्त ऐसा आया जब योद्धा ने तलवार छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी, अब वो सारा दिन उसकी तरह मस्ती में लग गया, लाई के मोबाइल, जैसे आपके हाथ में मोबाइल है उसी तरह से। अब दोस्तों वो सारा दिन देखता रहता उसको। फिर एक दिन ऐसा वक्त आया जब उस परछाई को लगा कि आज ये मामला बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए, और जब उस योद्धा को पता चली वो बात, तो दोस्तों वो बस मरा नहीं, बाकी कुछ रहा नहीं। ऐसा मैंने क्यों कहा? उससे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस हुआ, और वो यूं हुआ दोस्तों कि उस परछाई ने बताया कि मैं तो एक अकाल था, मैं तो बहुत बड़ा राक्षस था जो तेरे इस पूरे राज्य को खत्म करने वाला हूं, और मुझे मेरे भी किसी बड़े राक्षस ने इस काम के लिए भेजा था कि वहां पर एकमात्र एक ऐसा योद्धा है जो आगे चलकर बहुत बड़ा सेनापति बनेगा, जिसके सामने काल राक्षस सारे के सारे नतमस्तक हो जाएंगे, उसकी तलवार के आगे कोई टिकेगा नहीं, और उसे एक बार काबू में करना है। तो मैं ये काम करने के लिए यहाँ पे हाजिर हुई। आज पूरे 10-15 वर्ष हो गए हैं, तुम अपनी जवानी से बुढ़ापे की तरफ आ चुके हो, अब तुम कुछ कर नहीं सकते, अब ये पूरा का पूरा राज्य जो है ये हम ख़त्म कर देंगे। दोस्तों महज ये एक कहानी है, और वो लड़का डूब गया दुखों में। महज ये कहानी हो सकती है, परंतु इसी को कहते हैं अनुशासन। अनुशासन बनाना
इतना आसान नहीं होता है और उससे भी मुश्किल होता है अनुशासन को बनाए रखना। और विद्यार्थी जीवन और अनुशासन जैसा थंबनेल देखकर आए हैं आप लोग, तो आप इसका मतलब अपने जीवन में बहुत कुछ बड़ा करने वाले हैं और इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत आगे पहुंचना चाहते हैं, आपके जीवन के लक्ष्य, आपके टारगेट बहुत ऊंचे हैं, आपके सपने बहुत ऊंचे हैं दोस्तों। आप भी अनुशासित हैं और आप अनुशासन और अच्छा करना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नितिन शर्मा है और पिछला जो आपने वीडियो देखा वो देखा विद्यार्थी जीवन और मोहब्बत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्यार्थी जीवन और अनुशासन। दोस्तों बस 2-4-5 मिनट में मैं मेरी बात पूरी कर जाऊंगा। अनुशासन दो तरह के होते हैं, एक आरोपित किया हुआ और एक सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आत्म अनुशासन, जिसको कहते हैं स्वयं का, खुद का हमारा अनुशासन। अगर हम आरोपित की बात करें तो आरोपित तो छोटे बच्चों पे होता है, छड़ी से उन्हें डराया जाता है, धमकाया जाता है, मार का डर लगता है, पनिशमेंट का डर लगता है। आप भी आज भी अनुशासित हैं क्योंकि समाज के कई रिश्ते बंधन बहुत सारे ऐसे जुड़े हुए हैं जिसमें आप अनुशासित रहते हैं। आप कोई ऐसा नहीं करते हैं जिसकी वजह से पूरे समाज पे इम्पैक्ट आए, आपके माता पिता पे आए। ये भी एक तरह का आरोपित अनुशासन ही है। आप कभी भी कोई ऐसा समाज के या सोशल प्लेटफॉर्म पे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिसकी वजह से पूरा समाज, पूरा देश शर्मिंदा हो। ये एक हमारे जन्म से ही आरोपित अनुशासन दिया गया है। परंतु हमारे जीवन की सफलता में सेल्फ डिसिप्लिन यानी खुद का आत्म अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। और ये आत्म अनुशासन कब आता है, कैसे आता है, तो ये हमारे मन से आता है। जब दोस्तों आपका मन ये कहने लगे कि आज ये करते हैं, तब समझ लेना कि आज अनुशासन टूटने वाला है। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो आपके सबसे पहले जो चीज़ें मन में आती होंगी वो आती होगी, मोबाइल चला लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ। मैं आपको 1-2 टॉपिक समझा देता हूँ और वो टॉपिक यूँ है दोस्तों, जब पढ़ने बैठो तो आप 1 घंटे के लिए अपना मोबाइल फ्लाइट मोड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा फैसला, कोई ऐसी विदेश नीति या कोई ऐसा पाकिस्तान के साथ फैसला होने वाला और मोदी जी आपको कॉल कर दे जिसकी वजह से वो फैसला इधर उधर हो जाए, ऐसा कुछ है नहीं। परंतु उस 1 घंटे के मोबाइल के फ्लाइट मोड की वजह से आप डिसिप्लिन में रहेंगे, आपका कंसंट्रेशन बना रहेगा। दोस्तों आप अपने मोबाइल के सारे नोटिफिकेशन बंद कर दीजिएगा। व्हाट्सएप पे क्या आ जाएगा ऐसा जिसको आप 1 घंटे बाद रिप्लाई करने वाले हैं, परंतु उसका आप हाथों हाथ रिप्लाई कर दो तो बहुत बढ़िया हो जाए। 1 घंटे बाद भी रिप्लाई किया जा सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? हो सकता है आप किसी के प्रेम में हो तो आपको लगता है कि यही सारी दुनिया है, परंतु उस दुनिया से थोड़ा सा बाहर आके आप अपनी सफलता के लिए भी काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने मोबाइल का सिर्फ मोबाइल के तौर पे ही इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इसको अपनी ज़िंदगी ना बनाएं। आप रात को जाने से पहले इस बात को ज़रूर समझें कि आज आपने पूरे दिन में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से आपको अपने आप पे फ़ख्र महसूस हो, गर्व महसूस हो। हर रोज़ दोस्तों शाम को सोने से पहले विद्यार्थी जीवन में मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास अगले दिन का टारगेट होना चाहिए कि मेरा आज का ये टॉपिक हो चुका है। कोई ज़रूरी नहीं है लिखित हो, फलानी या डिमका टाइप आप लिखते हो ना, 9 बजे ब्रेकफास्ट 15 मिनट, 9:15 तक, 9:15 से हम 10:15 बजे तक पढ़ाई करेंगे 1 घंटे की, फिर 15 मिनट का एक वो करेंगे, ब्रेक लेंगे। इस तरह से चिपकाए रखने से कुछ नहीं होता। ये सब जब तक आपको लगे आप दिल से लगे हुए हैं। एक होता है पावर ऑफ फ्लो, जब आप बहुत उच्च लेवल पे जाके काम कर रहे होते हैं, अपने काम में डूबे होते हैं, तब आपको अंदाज़ा भी नहीं रहता कि आप किस स्पीड से काम कर रहे होते हैं। तब आप 10 मिनट में 2 घंटे का भी प्रोडक्शन निकाल लेते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कहते हैं कि साहब हम 3 घंटे तक बैठे रहते हैं, हमसे याद नहीं होता है क्योंकि आपका ध्यान ही वहाँ नहीं था। अब लोग कहते हैं इसको ध्यान लगाने के लिए क्या करना चाहिए? ध्यान लगाने के लिए सबसे अच्छा रास्ता जो मुझे नज़र आता है, आप अपने चारों तरफ के जितने रिश्ते हैं उनको कम कर लो। रिश्ते इन द सेंस आप उनकी नज़दीकियाँ, उनके साथ उठना, उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना, आपके व्हाट्सएप के जरिए आपका कन्वर्सेशन जितना कम करोगे, इन्फॉर्मेशन दिमाग में उतनी कम आएगी, विचार उतने ज़्यादा कहते हैं कि पैदा ही नहीं होंगे। पैदा नहीं होंगे तो आपके दिमाग में यही चलता रहेगा। आपके दिमाग में ख्याल ये आना चाहिए कि वो प्रश्न मेरा ठीक क्यों नहीं हुआ, और कंसंट्रेशन बनती जाएगी धीरे धीरे। तो अनुशासन का होना आपके जीवन में बेहद ज़रूरी है। बिना अनुशासन के जिस परीक्षा को आप पास करना चाहते हैं, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठने वाले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं कि मुझसे 2 नंबर या 3 नंबर से मैं रह गया।
वो 2-3 नंबर लाने ही बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासित रहना पड़ता है। कई बार हमसे खामियां होती है, उस वक्त हमें नज़र नहीं आती, पर सहज भाव से थोड़ा सा हम जब रुकते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि कहीं हमारी मेहनत में थोड़ी बहुत कमी रही होगी। कोई एक ऐसा इंसान था जो बहुत अनुशासित रहा, बहुत मेहनती था, उसने वो काम कर दिया जो हम नहीं कर पाए उस पेपर में, इसलिए वो हमसे आगे है। अगर हम वो काम कर जाते जो वो तो करा, परंतु उससे एक कदम आगे हम कर जाते तो शायद हम सिलेक्ट थे, हम उस परीक्षा में थे। तो अनुशासन में दोस्तों, मैं आपको जो 2, 4, 5 बातें मैंने बताई, आपको मैं फिर से रिपीट कर सकता हूँ। पहला, मोबाइल को आप मोबाइल की तरह ही बरतें, इसका वैसे ही सदुपयोग करें। सभी नोटिफिकेशन आप बंद कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सब लोगों से कन्वर्सेशन रोक सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत ऐसे सारे छोटे छोटे से काम कर सकते हैं, जैसे आप शाम को सोने से पहले इस चीज़ का रिकॉल कर लो कि आज के दिन में मैंने कितना कुछ पढ़ा, क्या कुछ नहीं किया। आराम से रिलैक्स होकर भी सोच सकते हो। अगले दिन जब सुबह उठो तो आपके पास पूरे डे की एक प्लानिंग होनी चाहिए, उसके हिसाब से काम करो और अनुशासन के साथ अपने सिलेबस को पूरा करें कि मुझे अगले 3 महीने में ये सिलेबस पूरा करना है, फिर मुझे अगले 1 महीने में रिवाइज करना है, हर रोज़ मुझे ये टेस्ट पेपर निकाल, किसी भी तरह से। परंतु आज का सबसे बड़ा जो है दुश्मन वो मोबाइल है, टालम टोल ना करें। दूसरा, आप ये कर सकते हैं, किसी के साथ अपना कंपैरिजन ना करें। वो ऐसा कर रहा है तो मैं कर लेता हूँ, वो तो सारा दिन सोया रहता है, मैं भी तो सो के पढ़ सकता हूँ। नहीं भाई, उसका दिमाग अलग लेवल का है, आपका अलग लेवल का है। और तीसरा, सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकें उतना देखें, क्योंकि रील्स के ज़माने में हैं आप। जब आप शुरू करते हैं खेल तो आपको लगता है कि बस अभी 1 मिनट में बाहर आ जाऊँगा, परंतु फिर आप एक लंबे फेज़ के लिए उस समंदर में गोते खाते रहते हैं जो जहरीला समंदर है। फिर 1-1.5 घंटे बाद में पता चलता है कि मुझे हासिल क्या हुआ। तो लगा के अपनी आंखों पे दोनों ठंडे हाथ पूछो अपने आप से कि 1 घंटे में ऐसा क्या हासिल किया। बस इसी के साथ मुझे इस तरह से पॉडकास्ट की तरह बात करना बहुत अच्छा लगता है और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि एक बार अगर आपने ये सुना है और आप आगे भी कंटिन्यू सुनते जाएंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे। आप अगले टॉपिक पे किस तरह का वार्तालाप चाहते हैं, इस पर आप ज़रूर बताइएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारे सृष्टि क्लासेस परिवार का हिस्सा बन जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।